आश्रम के पुण्यार्चक है पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मंजू छाबड़ा जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर जब बालक तीर्थंकर को पांडुक शिला पर ले जाकर के अभिषेक करते हैं तो उस समय उस अभिषेक का और जो अरिहंत भगवान का अभिषेक करते हैं उसका गंधोदक कितना पावरफुल होता है, कितनी एनर्जी उसमें होती है, और दूसरा महाराज जी उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, उसके क्या परिणाम होते हैं? दो प्रकार की विचारधाराएं, दो प्रकार के अभ्युदय, दो प्रकार की आवश्यकताएं दुनिया को हैं, एक परमार्थ की और एक संसार की। कितना बड़ा भी सम्यक दृष्टि जीव हो लेकिन ग्रस्त अवस्था में है तो उसकी सांसारिक इच्छाएं होती हैं। कितना भी तत्व को जानने वाला क्यों ना हो, वो अपने परिवार से व्यामोहित होता है। चक्रवर्ती के छायक सम्यक दृष्टि अवध ज्ञानी था, उसके यहाँ 923 पुत्र गूंगे थे। गूंगे तो संसार में और सारे लोगों के भी होंगे, लेकिन चक्रवर्ती को चिंता थी कि वो समूह क्षण में उस दुख को व्यक्त किया। इससे सिद्ध है कि संसार अवस्था में हर व्यक्ति, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, हर व्यक्ति अभ्युदय सुख चाहता है, धन दौलत चाहता है, परिवार चाहता है, परिवार का सुख चाहता है, सबकी इच्छाएं होती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो संसार की इच्छाओं को कैसे पूर्ति करे, संसार की समस्याओं का समाधान कैसे करे? क्योंकि पारमार्थिक जितनी क्रियाएं हैं वो परमार्थ को सिद्ध देने वाली हैं। तो ऐसी स्थिति में जन्म कल्याणक का जो गंधोदक है वह गृहस्थों के लिए, जन्म कल्याणक का जो अभिषेक है वह गृहस्थों के लिए परम मांगलिक है, परम शुभ है, अभ्युदय देने वाला है, सांसारिक दुखों को मिटाने वाला और सांसारिक सुखों को देने वाला है। सांसारिक सुख का अर्थ ऐसे मत लेना कि कोई ऐसो आराम अय्यासी, जो मैंने पहले ही बता दिया कि गृहस्थ अपने गृहस्थ के योग सारी चीजों की इच्छाएं करता है और वो चाहता है कि हमारे पास वह सब कुछ हो जो एक गृहस्थ को चाहिए। ऐसा कौन गृहस्थ यहां बैठा है जिसके मन में ये भाव नहीं आवे कि हमारे पास वह सब कुछ हो जो एक गृहस्थी को चाहिए? बोलो, किसकी इच्छा नहीं? कितनी स्वाध्याय वाला हो, कितने धर्मात्मा हो, चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि भी हो, अरे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, ग्रस्त अवस्था में उनकी भी इच्छा होती है कि मेरे पास वह सब कुछ हो जो कि गृहस्थी के लिए जरूरी है, आवश्यकता है। उसकी पूर्ति कैसे हो?
परमार्थ में तो कह दिया कि सब परमार्थ रूप है, संसार बेकार है, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय कह दिया। अभी तो जन्म की बात आ रही है, अभी पहले तो जन्म की। इसलिए सांसारिक सुखों की समृद्धि के लिए वह, मैं तो सदा कहता हूं, देवता सबसे ज्यादा इस जन्म कल्याणक के गंधोदक को सिर पर लगाते। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया वर्तमान युग में, महापुराण में आदि में, कि जब वो गंधोदक भगवान का आया तो लोगों ने उसे, देवताओं ने उठा करके माथे पर धारण कर लिया, यानी नहा लिया, नहा लिया। नहाना क्या कहलाता है, यानी इतने धन्य हो गए, नहा लिया उस गंधोदक से। एक स्थान पे आया कि इतने कलश ढलने के बाद सभी देवताओं को एक एक बूंद गंधोदक मिला, एक एक बूंद मिल पाया, क्योंकि असंख्यात देवता है और कलशों की बूंदी तो संख्यात है, तो एक एक बूंद मिलना भी मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में इस गंधोदक को अभिरति गृहस्थ, जो गृहस्थी को अच्छा चाहता है, उसे जन्म कल्याणक का कलश जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जब भी आप किसी पंच कल्याणक में जाएं, जैसे महिलाओं को मैंने कहा था कि और कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन जब घट यात्रा निकले किसी पंच कल्याणक, किसी विधान की, गुरु की आगवानी की, तब अपने सिर पर कलश रख करके जरूर 10 कदम चलना, तुम्हारी जितनी शक्ति हो चलना, लेकिन एक बार उस घट यात्रा का कलश रखना, यह आपकी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पुरुषों के लिए मैं कह रहा हूं, आप अपनी गृहस्थी को सफल बनाने के लिए और कोई कार्य करें या नहीं करें, और बड़े बड़े दान देवें या ना देवें, बड़े बड़े पात्र बने या नहीं बने, लेकिन जब महोत्सव में जाएं तो जन्म कल्याणक का एक कलश जरूर करना। अपने बेटे से कराना, अपने भाई बंधु से कराना, घर में 5 लोग हो तो 5 करना, रिश्तेदार आए तो उनको जरूर कराना जन्म कल्याण, क्योंकि वो तुम्हारे सांसारिक अभ्युदय सुख को देने वाला है। और वह कलश, मान लीजिए तुम्हारे सारे परिवार की क्षमता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो एक करे और वो गंधोदक ले जाकर के अपने पूरी महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को देना चाहिए और बड़े सम्मान के साथ आपको लगाना चाहिए। मात्र वृत्ति प्रतिमाधारी जो है, हम साधु लोग वह गंधोदक ग्रहण नहीं करेंगे, हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो अविरति है, असंयमी है। लेकिन हम लोग इसलिए ग्रहण नहीं करेंगे, हम लोगों को तो संसार बनाना नहीं है, हम लोगों को तो संसार डांट करना है। हमें क्या संसार से लेना देना, हमें क्या संसार की बातें, हम तो यही चाहते हैं संसार जितना हमसे दूर रहे, नाश के प्राप्त करने चले। तो इसलिए हम साधु त्यागी वृत्ति नहीं लेंगे, आप लोगों को लेना है और बड़े सम्मान के साथ सबको करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कल जन्म कल्याणक आपके महावीर जयंती का जुलूस भी है। हालांकि हम लोग जन्म कल्याणक के जुलूस में नहीं जाते, क्योंकि हमारा कार्य भी नहीं है, लेकिन चूंकि कल महावीर जयंती है, तो जब देवादिदेव त्रिलोकी नाथ भी जब जुलूस में रहेंगे तो फिर राष्ट्रपति आएगा तो मुख्यमंत्री को तो नहीं बुलाएगा, तो आना पड़ेगा। जब भगवान ही देवादिदेव चलेंगे तो उनके साथ तो हम लोगों का भी मन होता है, जैसी समय अनुकूलता बनेगी। लेकिन वो जन्म कल्याण के जुलूस में नहीं जाऊंगा, महावीर भगवान की श्री जी की शोभा यात्रा में जाऊंगा। अब भगवान भी उस दिन साथ चलेंगे, नियोग बन गया है, तो केकड़ी के हर व्यक्ति अपना मानस बना ले कि हमारे नगर में कल भगवान
के जन्म कल्याणक का अभिषेक होगा। प्रत्येक पुरुष को 8 वर्ष से 80 वर्ष तक के लिए कम से कम 1 कलश जरूर करना है। महाराज जी, ये तुम्हारे अभ्युदय सुख को देने वाला है। आप बार बार कहते हमारा व्यापार नहीं चलता, हमारा ये नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, हमें ये परेशानी। अरे भाई, जो कारण आपको बताते उन कारणों को तो आप अपनाते नहीं, और बाद में मेरे पास रोते आ जाते, मैं क्या करूंगा। इसलिए कल केकरी के जितने भी और जो भी आसपास के लोग हों, वे जन्म कल्याणक का अभिषेक आप गृहस्थों के लिए मांगलिक है, शुभ है, अभ्युदय सुख का देने वाला है। आगम के अनुसार इसे बड़ी श्रद्धा के साथ अपने माथे पर सांसारिक समस्याओं का समाधान और सांसारिक उपलब्धि के लिए करना चाहिए। महाराज जी, कई श्रावक ऐसे होते हैं जो जुलूस में बहुत बाद में आते हैं, और कई तो बिल्कुल घर के सामने से शामिल होते हैं। तो महाराज जी, जुलूस जहाँ से उठना चाहिए वहां से ही शामिल होना चाहिए। बहुत बड़ी भूल है अपनी समाज की कि कई लोग जो हैं बहुत हर कार्यक्रम मंगलाचरण ही मूल है। उपन्यास का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना गायब कर दो तो मंगलाचरण खत्म, यानी तुम्हारा मंगलाचरण खत्म। सही मांगलिक वो है जब भगवान प्रभु तुम्हारे नगर में आ रहे हैं, नगर में आ रहे हैं तो उनको आगवानी। अरे तुम एक ब्याई जी आते हैं तो उनको ही स्टेशन पर लेने जाते हो, ये तो त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, कम से कम पंडाल तक आ जाओ। एक तुम्हारे रिश्तेदार आते तो तुम कहां जाते हो? स्टेशन तक वेलकम करने जाते हो, मोटर स्टैंड तक जाते हो, तो लेने जाते हो, क्योंकि ब्याई जी आ रहे, वो तो आ ही रहे, क्यों लेने जाते हो? शायद ब्याई जी को रास्ता पता नहीं होगा इसलिए नहीं, एक वेलकम करने की। अरे घर का सदस्य प्लेन से उतरता है तो लोग हमें उनको लेने जाना, अरे वही घर का ही तो व्यक्ति है। बोले नहीं, एक आदर होता है, एक सम्मान होता है, ये रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी चीजें होती हैं। इसलिए जब भगवान तुम्हारे नगर की तरफ जावे तो सारी समाज को वहां होना चाहिए जहां से भगवान शुरू होते, जुलूस शुरू होता है, और वहां से भगवान सड़कों पर हैं और तुम घर में बैठे हो। भगवान सड़क पे हैं, तुम दुकान पे बैठे हो। भगवान सड़क पे हैं और तुम अपने घर में सो रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप। इस समय या तो जुलूस निकालो मत, निकालो तो मेरा कहना बहुत बड़ा दोष लगता है। जब भगवान तुम्हारे नगर में सड़क पर निकले तब तुम भगवान के साथ नहीं हो सकते हो, तो जाओ, जिंदगी में तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तुम बुलाते बुलाते मर जाना, कभी भगवान तुम्हारे साथ नहीं हो सकती है। तुम भगवान के साथ नहीं चल सके, भगवान क्या तुम्हारे साथ चलेगा? जाओ, तुम्हारा रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन तुम्हारे पुकारते रहना। कभी तुम भगवान के साथ 4 कदम चले हो तो भगवान तुम्हारे साथ चले, यानी भगवान यानी कर्म। के कर्म वर्गणाएं सब देखती हैं कि तुम कब कब भगवान के साथ चले हो। तो जुलूस जब उठता है उस समय प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ उपस्थित होना चाहिए, और जब तक नियम रहना चाहिए कि जब तक भगवान बैठेंगे नहीं, हम भी भगवान का साथ छोड़ेंगे नहीं। अक्सर का जुलूस में क्या करते लोग बाग, अपने दरवाजे आ गए, हाँ आरती उतार ली और टांग ले, पधारो साहब पधारो। कुछ नहीं होने वाला, बहुत बड़ा अपमान होता है भगवान का। मानव ऐसी गलती नहीं करना। और जब भगवान का जुलूस निकले, मैं बहुत अच्छी तरह करुणा से कह रहा हूं, मेरा दुश्मन है तो उससे भी निवेदन कर रहा हूं, जब भगवान का जुलूस निकले उस दिन तुम ना तो दुकान पर बैठना, ना खाना पीना करना, ना कोई बाजार में जाना। उस समय मात्र एक ही दृष्टि है, भगवान सड़क पे हैं, मैं भी भगवान के साथ रहूंगा।
उतनी देर छोड़ देना, नहीं तो उसके उस दिन का जो तुमने कुछ किया, ऐसे निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा कि जो धंधा तुमने उस समय किया है दुकान पे बैठकर, ऐसी अशुद्धि होगी कि फिर तुम कर्जे पर कर्जे होते जाएंगे, लेकिन तुम कभी सफल प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान तुम्हारे दरवाजे। और यदि आपको प्रतिष्ठान खोलना है तो निर्णय कर लो, भगवान का कल जुलूस नहीं निकालना। हम भगवान को यहीं घुमा देंगे, पांडुशिला पे यहीं घुमा देंगे, यहीं अभिषेक कर लेंगे। केकड़ी में भगवान के जुलूस को ले जाने की जरूरत नहीं, हमें भी कोई जरूरत नहीं। मैं तो वैसे ही कम चलना फिरना चाहता हूं, भगवान भी नहीं। प्रस्ताव पास करें, कल भगवान केकड़ी के नगरों में नहीं जाएंगे, और या फिर निर्णय करो कल केकड़ी का हर व्यक्ति, भगवान 7 बजे यहां से उठेंगे तो हर व्यक्ति 7 बजे यहां होगा, और भगवान जब तक नहीं बैठेंगे तब तक आप लोग भी नहीं बैठना। गिरो तो गिर पड़ना, हम एम्बुलेंस पीछे से भिजवा देंगे, कोई नहीं गिरने वाला है। अरे जब छोकरे की शादी होती है तो ढोकरा भी लठिया लेके चले, पोता की शादी हो रही है बारात में और वो घोड़ा पे बैठा है। हाँ, मैंने ऐसे बूढ़े लोगों को देखा, चलूं? मैंने क्यों? अरे साहब पोता की शादी है। अरे त्रिलोकीनाथ का जन्म कल्याणक है, अपने जन्म पर तो दुनिया भगवान को याद करती है, भगवान के जन्म पर भगवान को याद करे तो जन्म जन्म सुधर जाते हैं। कल जन्म कल्याणक है, और सारे भारत के लोगों को मेरा संदेश है कि कल जन्म महावीर स्वामी की जन्म जयंती है। हर व्यक्ति कम से कम कल भगवान के जन्मदिन पर यदि शामिल होगा, उनके जुलूस में होगा, तो कभी तुम्हारे जन्मदिन पर जब भगवान से आशीर्वाद मांगोगे वो तुम्हें फलेगा। केकड़ी वालों के लिए 2-2 उपहार है। कल भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव भी है, और क्या है, भगवान का हाँ महावीर जयंती भी है। इसलिए महाराज जी ने क्या कहा है, आप लोग याद रखना अच्छे से, ये नहीं कहना बाद में कि भूल गए। और जो यहाँ पर बैठे हैं ना, वो अपने अपने घर जाकर के याद दिला देना कि महाराज जी ने क्या कहा है, जिनके श्रीमान यहाँ ना आए हो। हाँ, अगला प्रश्न महाराज जी, सुशीला जी पाटनी किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नगर में जब कोई धार्मिक आयोजन, महोत्सव, प्रतिष्ठा आदि होती है तो श्रावकों की उसमें इंद्रनाणी बनने की भावना क्यों नहीं होती, और जबकि यही कार्य अगर संसार के हों तो उसमें बड़ी रुचि से भाग लेते हैं और जाते हैं। पुण्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाग पके जब कंठ में हो तो काग के रोग। धार्मिक क्रियाएं हर पुण्यात्मा जीव के लिए पुण्य चाहिए, हर पापी जीव कैसे भाव कर सकता है? ये पवित्र क्रियाएं हैं, ये पावन क्रियाएं हैं, ये उतनी पावन क्रियाएं हैं कि जिनके जन्म जन्म का पावन पुण्य होता है उन्हीं को भाव होते हैं, और जिनके जन्म जन्म पाप कर्म के उदय होते हैं उनको मनाओ तो भी उनके भाव नहीं होते, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। इसलिए भली वस्तु का योग पुण्यात्मा जीव को मिलता है, संसार की वस्तु कायदा से। कई लोग कहते महाराज जी आजकल विधान और पंचकल्याणक बहुत होने लगे, इसलिए अभी 2.5 साल पहले ही बना था, फिर हो गया, फिर खूब पंचकल्याणक हो रहे हैं। अच्छा, इसलिए महाराज हम लोग बोर हो गए। अच्छा, तुमने जिंदगी में कितनी शादियां अटेंड की हैं? श्रीपाल गिनती बताओ, गिनती तोड़ो। और अभी भी नहीं थके, अभी शायद आप पंचकल्याणक में यदि ब्याई जी की यहाँ शादी आ जाती तो आप यहाँ नहीं आके ब्याई जी के यहाँ जाते। गड़बड़ मत करो, जो है सो है महावीर की। हाँ, कायदा से। लेकिन वहां नहीं थकते आप, वहां कभी विराम नहीं आता। आखिर कितनी शादियों में जाऊं, शादियों में वही कार्य होते हैं जो हर शादी में होते हैं।
कुछ नए होते हैं? सब वही कार्य होते हैं। शादी में वही कार्यक्रम, आना जाना, वहां कोई बोर नहीं होता। बल्कि एक अटैची के कपड़े धुल नहीं पाते, दूसरी अटैची तैयार। और सबसे ज्यादा घर के बूढ़े लोग शादी में शौक होता है। छोकरा कहता पापा मैं चला, चुप बैठ, तू अभी छोकरा है। यानी कोई शादी वह कितनी अटेंड कर ली इसकी गिनती नहीं है। और पंचकल्याणक में इंद्र कितने बार बन गए इनकी गिनती है। पंचकल्याणक कितने बार देख चुके इनकी गिनती है। कितने देखो महाराज पंचकल्याणक। तो मैं यही कह रहा हूं, कितनी शादियों में जाओगे, कितनी शादियों में, जितनी शादियां तुमने अटेंड की हो उतने पंचकल्याणक तुमने अटेंड किए हो, तब सौदा बराबरी का होगा। तब कहीं तुम्हारा होगा कि तुमने जितने पाप कार्यों में गए उतने पुण्य कार्य में गए। इसलिए सब लोग गणना कर रहे हैं कि जिंदगी में शादियां कितनी अटेंड की हैं और पंचकल्याणक कितने अटेंड किए हैं। अब जितने किए हैं तो पलड़ा उसी का भारी रहेगा जो ज्यादा करोगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने अनगिनत पंचकल्याणक किए, लेकिन हर व्यक्ति ये कह सकता है मैंने अनगिनत शादियां अटेंड। तो ये कहलाता है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पद्मनंदी पंचविंशतिकार कहते हैं सम्यक दृष्टि धार्मिक क्रियाओं में कितनी कराओ, कितने बार कराओ, वो थकते ही नहीं। सौधर्मेंद्र अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों के दर्शन करता है, जन्म कल्याणक मनाता है, लेकिन हर तीर्थंकर को हाथ में लेकर के ये करता है, ऐसी मुद्रा तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं। और कितने देख चुका है? असंख्यात भगवानों को देख चुका है। एक तो एक सौधर्मेंद्र, एक सची। क्यों होते हैं एक भवतारी? क्यों इनको जल्दी में? क्योंकि जब भी भगवान को उठाएंगे उनको ऐसे लगता है कि मैंने आज तक ऐसे भगवान देखे नहीं। हजार आंखें लगा लेता है, तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, तृप्ति को प्राप्त नहीं होता। और अभी देख के आया विदेश क्षेत्र में कुबेर इतने समोषण की रचना करता है अपने जीवन में असंख्यात, लेकिन जब वो कुबेर रचना करता है तो ऐसे लगता है जैसे मैं पहली बार ही समोषण की रचना कर रहा हूं। सची को भी ऐसे लगता है। भगवान का कलश करते समय सौधर्मेंद्र को ये लगता है जैसे मैंने ऐसे कलश आज तक किए नहीं। वो कभी थकता नहीं, ऊबता नहीं, बल्कि उनकी तो ड्यूटी है। तुमने तो कितने से पंचकल्याणक किए, सौधर्म तो असंख्यात कर चुका है। जिस दिन तुम्हें धर्म की क्रिया करते समय उबासी आ जाए, मन में भाव आ जाए आखिर कितने पंचकल्याणक अटेंड करूं, समझ लेना अब तुम्हारे विनाशकालीन विपरीत बुद्धि आ गई। और जब जब तुम्हें ऐसा लग जाए, हजारों करने के बाद भी ऐसा भाव आवे कि मैंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं, तो समझ लेना अब तुम्हारी होनहार भली है। अशोक जैन, एडवोकेट, नसीराबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार मनुष्यों में सुख दुख अधिक कम पाए जाते हैं, देवों में भी सुख दुख अधिक कम पाए जाते हैं। देवों और मनुष्यों में सुख दुख की मात्रा अल्प बहुत को लेकर के होती है, तो नारकियों में भी क्या ऐसा? देवों के अंदर दुख नाम की कोई चीज व्यक्त नहीं होती। मानसिक दुख होता है, शारीरिक दुख होता नहीं, पारिवारिक दुख होता नहीं। और पारिवारिक दुख होता है तो वो दुख क्षणिक होता है। मानसिक दुख उनके अंदर होता है। विषय चाहे दावा नल धरो, मरत विलाप करत दुख सहो। बस ये दुख होता है। इसलिए उनके जो साता वेदनी कर्म है वो मानसिक रूप से होती है। नारकियों के भी साता कर्म का उदय होता है, जैसे तीर्थंकर आदि का जन्म होता है। बताते एक समय को सभी नारकियों में शांति हो जाती, और उनके साता कर्म का उदय हो सकता है कभी कभी उपयोग की अपेक्षा, बाकी उनके शारीरिक व्याधि की अपेक्षा तो निरंतर दुख बने जो रहते नीचे हैं। के नरक होते हैं महाराज जी, और जो ऊपर के नरक होते हैं पहले दूसरे, तो उसमें भी क्या सुख वेदना की अपेक्षा कुछ वेदना कम होती है? वेदनाएं ज्यादा होती हैं। स्पष्ट शास्त्रों में ऊपर के नरकों की अपेक्षा नीचे नरकों की वेदनाएं ज्यादा हैं, कष्ट ज्यादा हैं, वहां के दुख ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है।
कल्पना जैन अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई उपहार में ह्रीम्स आदि शब्द जो बीजाक्षर होते हैं उनको देता है तो क्या उन्हें रखना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, कदापि नहीं। ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है कि उपहार में दे दो, ये साधना की चीज़ है। ये साधना करना चाहिए, जपना चाहिए। पवित्र वस्तु उपहार में, ऐसी वस्तु उपहार में नहीं दी जाती। कल के दिन तो भगवान की मूर्ति बांटने लग जाओ, कल के दिन शास्त्र तो बांटने ही लगे। शास्त्र बांटे नहीं जाते हैं, शास्त्रों का एक बहुत बड़ा सम्मान है। बारातों में शास्त्र बांट दे। कई जगह हम जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पास एक समय सार रखा। मैंने क्यों? बोले हमें एक बार बारात में दिया था। बारातियों को समय सार देखो तो सही, बारात में कैसे कैसे लोग जाते और क्या अभिनय होता है। एक मर्यादा होना चाहिए, अपने देव शास्त्र गुरु की मर्यादा होने। कोई चले तो भगवान की मूर्तियां बांट दे, तो ऐसी परंपरा नहीं होना चाहिए। बीजाक्षर पवित्र हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यंत्र, मूर्ति, शास्त्र यदि कोई आपको भेंट में देता है तो आपको लेना नहीं चाहिए। और यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो मंदिर में विराजमान करो, या अपने घर जाकर के स्वाध्याय कक्ष हो उसमें विराजमान करो। ऐसी बारातों आदि में लेना ये सर्वथा अनुचित है। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के पश्चात गुरुदेव के समक्ष बैठे शंका समाधान सुनने के लिए अपनी सर्वप्रथम जिज्ञासा रख रही हैं श्रीमती कमलेश जी सोगानी दिल्ली से, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र जी सोनी। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे और मेरी परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि कमल शब्द का प्रयोग हृदय के लिए भी आया है और चरण के लिए भी आया है। क्या इन दोनों कमलों में कुछ समानता है या अलग अलग है? नहीं, जो हमेशा कर कमल भी आते हैं, हृदय कमल भी आता है। कर कमलों में मैंने भेंट किया, चरण कमल भी आता है। तो कमल का अर्थ होता है आनंद देने वाला। तो जब कोई महान आत्माओं के हाथों से हमें कोई वस्तु आशीर्वाद मिलता है तो कर कमल कहे जाते हैं। जब उनके चरण पूज्य होते हैं तो कमल एक पूज्यता का और एक आनंद का प्रतीक है। इसलिए 3 कमलों का मुख के लिए भी आता है, मुख कमल। हाँ, मुख कमल के लिए भी आता है कि मुख कमल जैसा था, तो ये उपमाएं कहलाती है ऐसा। श्री राजेंद्र जी सोनी, और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्री वंदना जी जैन केकड़ी। हेलो, जब से नमोस्तु गुरुवर, समस्त सोनी परिवार की ओर से नमोस्तु 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 नमोस्तु। मेरी छोटी सी जिज्ञासा है गुरुवर कि जीवन में पल पल में कर्मों का बंध होता ही रहता है, इन कर्मों से कैसे छुटकारा पाया जाए? नहीं, पल पल में कर्मों का बंध होता रहता है ऐसा नियम नहीं है। उनमें घटाबड़ी होती रहती है। कभी किसी चीज़ को क्षय करने के लिए जब पहले बहुत सारा माल आ रहा था उसको धीरे धीरे कम किया, कम करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि हम पूरा कम कर लेते हैं। जैसे नदी पे बांध बनता है तो पहले उस बांध को थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है, साइड से किया जाता है और साइड से निकाला जाता है, मेन स्थान को खाली कर दिया जाता है। और जब मेन स्थान पर बांध बन जाता है तो साइड की नहर को भी बंद कर दिया जाता है, फिर पानी ऊपर बढ़ने लग जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ होती है। कर्मों का निरंतर बंद होता है। उन बंधों के लिए रोकने के लिए पहले हम कर्मों को कम करते हैं, देशघाती करते हैं, उपशमित करते हैं, उनकी शक्ति कम करते हैं, बाईपास करते, परमुख से करते हैं। और जब हमारा पूरा संयम का बांध बन जाता है तो बाईपास को भी बंद कर देते हैं, पर आत्मा की गति ऊपर की तरफ हो जाती है। ऐसा श्री वंदना जी जैन, और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री सुरेंद्र कुमार जी सोगानी खीरिया वाले। मेरे श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे इंसान की आयु और मृत्यु क्या पहले उसके जन्म के पहले निश्चित हो जाती है, क्या ये इतने साल का होके मरेगा, या उसके आने वाले समय के ऊपर डिपेंड करता है? और उसकी
मृत्यु भी जैसे या बीमारी से मरेगा या सुसाइड करेगा, संयम धारण करेगा, कैसे होता है? आयु कर्म का बंध तो जिस समय व्यक्ति वहाँ से मरण को प्राप्त होता है उसके पहले ही बंध जाती है कि इतनी आयु लेकर के आ रहा है, लेकिन मृत्यु उसी समय हो जितनी आयु लेके आया है ये नहीं। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने राजवार्तक में बहुत सारे उदाहरण दिए कि जितनी आयु लेकर आया उतनी ही भोगेगा, ये कोई नियम नहीं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार्थ सूत्र में तीर्थंकरों को, उत्तम शरीर वालों को, चरमोत्तम शरीर वालों को और असंख्यात वर्ष वाली आयु वालों को छोड़ करके सभी की मृत्यु अकाल में हो सकती है। यानी जितनी आयु लेके आया उतनी ही आयु जिंदा रहेगा, ऐसा नियम नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति जितना धन कमा के लाया वो सारा धन वह भोग पाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। रास्ते में लूट भी सकता है, कोई रास्ते में मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। कमाया तो उसने पूरा है, लेकिन 100 रुपया कमाए 100 वो भोग ही लेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसी प्रकार रोटी बनाने वाला जितनी रोटी बनाई है क्या उतनी ही खा लेगा, कोई नियम नहीं, बची भी रह सकती है। तो इसी प्रकार ऐसा मानना चाहिए, मृत्यु में और आयु बंध का कोई नियम नहीं। आयु बंध निश्चित है, पहले होता है, लेकिन मरण अकाल में भी हो सकता है। नमस्ते गुरुदेव। श्री सुरेंद्र जी सौगानी और इनके पश्चात तैयार रहेंगे श्री नीरज जी कासलीवाल। मेरे आराध्य देव श्री गुरुवर के चरणों में सत वंदन नमन। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरी एक जिज्ञासा है महाराज जी कि कल माता मरु देवी ने 16 सपना आए थे, उसके अंदर आज उनका निराकरण नाभिराज जी द्वारा किया जाएगा महाराज जी। उसके पहले भी जैन आख्यानों में या भित्ति चित्रों में देखने में आया है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भी 16 सपना आए थे। उनका मतलब उस समय किसने मतलब 16 सपनों का फल बताया था, और आज के परिप्रेक्ष्य में उन 16 फलों का क्या है महाराज जी? सपनों का अलग अलग होता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के 16 सपनों का वर्णन मिलता है। भगवान की माता पिता को तो सदा से आते रहे, विदेश क्षेत्र में भी, यहाँ भी जिनके पंच कल्याणक होते हैं। भरत चक्रवर्ती को भी 16 स्वप्न आए थे। उन 16 स्वप्नों का फल इस हुंडावसर पुण्य काल के समय बताए गए। चंद्रगुप्त के भी 16 स्वप्नों का वर्णन मिलता है, जिसके दुष्परिणाम रूप प्रकृति कैसा कैसा परिणमन इस पंचम काल में करेगी उसके संबंध को बताने वाले हैं। इन सभी 16 स्वप्नों में बहुत अंतर है। चक्रवर्ती के चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न इस दुर्घटनाओं को लेकर के हैं, अशुभ हैं, और ये शुभ घटना को लेकर हैं, और ये मांगलिक हैं। दोनों में बहुत अंतर है। नमोस्तु महाराज। गुरुवर के पावन चरणों में मेरा सत सत नमन। गुरुवर जैन धर्म अहिंसा का पुजारी है। एक जैन सैनिक युद्ध में अहिंसा धर्म का पालन करते हुए कैसे अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दे गुरुवर? जैन धर्म अहिंसा का पुजारी नहीं, जैन धर्म अपर नाम अहिंसा है। जैनी अहिंसा के पुजारी है। जैन धर्म तो जैन अहिंसा का नाम ही जैन धर्म है। सैनिक जो है वो अहिंसा के लिए बहुत सबसे बड़ी अहिंसा का पालन करता है। वो सारे देश को बचा रहा है, हम मुनिराजों को बचा रहा है। ये पंचकल्याणक उसी सैनिक की बदौलत हो रहा है। नमस्ते। यदि आज सैनिक वहाँ जाकर के युद्ध में अपना युद्ध नहीं लड़े तो यहाँ पाश्चात्य संस्कृति आ जाएगी। देखो ना, 500-600 साल तक हमारा देश गुलाम रहा। कितने मंदिर टूटे, कितने मुनिराज मरे, कोई धर्म नहीं कर सकता था, जुलूस नहीं निकल सकते थे, कार्यक्रम नहीं हो सकते थे। तो कितनी बड़ी, तो एक सैनिक जब दुश्मन को रोकता है तो उसको दुश्मन को मारने का पाप तो समुद्र में एक बूंद के जहर के समान है। कोई व्यक्ति पूरे समुद्र में एक बूंद जहर डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार सैनिक जो मारने का पाप कर रहा है वो समुद्र में बूंद के समान है, लेकिन वो देश की जो रक्षा कर रहा है इस समुद्र के पानी के समान है। आज सब कुछ सैनिक के ऊपर है। आज हम यहाँ पंचकल्याण कर रहे हैं, सैनिक को सबका छठा भाग जा रहा है। मैं साधना कर रहा हूँ,
सैनिक के खाते में जमा हो रहा है आज तक। इसलिए इतने पुण्य जितने हुए सब सैनिक के खाते जमा होते, उसके वो यहाँ आ नहीं सकता, वो तो कभी भगवान के दर्शन भी नहीं करने का नसीब है, क्योंकि ऐसी ज्यादा ड्यूटी है कि भगवान का दर्शन भी वहां नहीं, वो पंचकर्म में शामिल नहीं हो सकता, महाराजों को आहार नहीं दे सकता। लेकिन जितने कार्य संसार में अच्छे हो रहे हैं, स्वयं अच्छे कार्यों का परसेंट उसे जाएगा, बुरे कार्य को सैनिक को नहीं जाता, राजा को जाता है। सैनिक को अच्छे कार्यों का तो पुण्य लगेगा, संसार में बुरे कार्य होते सैनिक को नहीं लगता। इसलिए किसी भी दर्शनकार ने सैनिक को नरक दुर्गति नहीं भेजी, सैनिक सदा स्वर्ग ही जाता है। नमस्ते गुरु। श्री रेणु जी जैन शाहपुरा, सुबह महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि आज मरुदेवी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है और वर्तमान की माता अपने आप को जब उसके गर्भ में पुत्र आ रहा है तो शर्म महसूस कर रही है। तो महाराज जी मुझे लगता है कि ये जो गौरवान्वित कुल था कि एक जैन कुल में एक नवीन एक जीव आ रहा है, लगता है कि वर्तमान की जो भी माताएं हैं वो जरूर कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर आई है, तभी उनके भाव ऐसे हो रहे हैं कि वह आने वाले जीव को छिपा रही है और मंदिर जाने से रोक रही है। जब महाराज ने ये जब कॉन्वेंट स्कूल में जब अपने सबसे ज्यादा जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जैन कुल के जा रहे हैं, महाराज जी ने देखा कि ये तो बहुत बड़ा अपने जैन कुल के लिए घातक होता जा रहा है, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल की व्यवस्थाएं आप सभी जानती हैं कि वहां कैसा उनको आचार विचार के साथ रखा जाता है। ये जब उनको बहुत बड़ी टीस लगी, तब से महाराज जी ने ये निर्णय ले लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अब अपने आने वाली पीढ़ी को, जो कि जैन कुल परंपरा को छठे काल के अंतिम तक चलना है, पांचवें काल के अंतिम तक चलना है, मुझे इसे बचाना है। और इसी मंगल भावना के साथ उन्होंने यह आवश्यक कर दिया कि जब जब भी कोई भी समाज का तीर्थ क्षेत्र का हमसे आशीर्वाद लेगा, उसको एक जैन कुल के लिए बचाने के उद्देश्य से एक स्कूल की स्थापना करनी होगी। और तब से ही सभी, जब से महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, तब से समाज के श्रेष्ठीगणों ने भी यह निर्णय लिया है कि जब महाराज ने इतनी बड़ी सोच रखी है, तो हम भी अपने जैन कुल परंपरा को बचाने के लिए अपनी तरफ से तन मन धन से किसी प्रकार से पीछे नहीं रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ जब केकड़ी का श्री सुधा सागर विद्या विहार जब वेंटिलेटर में था, मात्र 40 या 50 बच्चे थे, जब इन्होंने देखा कि हमारे स्कूल जैन कुल का स्कूल जहाँ बच्चों को संस्कृत किया जा रहा है, वहाँ ऐसी स्थिति हो गई, उन्होंने तुरंत अपना आशीर्वाद दिया और भाई संजय जी कटारिया, आनंद जी सोनी को इसका नया व्यवस्था बनाई। तब से महाराज जी आज लगभग 600 से 650 बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हाउस, जैसा कि कल बताया कि हाउसफुल का बोर्ड लग चुका है। क्यों लग चुका है? क्योंकि वहां कमरों का अभाव है। कल मंगल भावना समाज की रही, इस उद्देश्य से महाराज के सामने रखी। महाराज जी को बड़ी पीड़ा हुई कि मात्र स्थान के अभाव से हमारे बच्चे उस स्कूल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कल से ये घोषणा की कि नहीं, आप आगे बढ़ो, मेरा मंगल आशीर्वाद है। उन्होंने मात्र 51 कलश की राशि से एक मंजिल और 5 कलश की राशि से एक कमरे की राशि कमेटी ने रखी है, जिसकी सुविधा 3 वर्ष के लिए रखी गई है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं
श्रीमती तैयार है। सम्यक्त की लहरी हो चारित्र की निशानी। ओम शांति। आप जिज्ञासा कीजिए सीधी। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब मैं मंदिर दर्शन करने के लिए जाती हूँ, वापस जब मैं लौट कर आती हूँ तो वहाँ भक्तजन बैठे रहते हो, बड़े ही भक्ति भाव से पूजा पाठ रचाते हैं। मेरे भी भाव होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती हूँ, केवल दर्शन करके ही घर आ जाती हूँ। क्या मुझे पूजा का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। क्यों कर क्यों नहीं पाते? कर नहीं पाती हूँ गुरुवर। क्यों? कारण बताओ। नोटिस। समय नहीं मिलता। क्यों कर समय नहीं मिलता? समय का अभाव रहता है। क्यों समय का अभाव क्यों है? बस सब क्यों जब तक नहीं निर्णय होगा तब तक मैं तुम्हें क्लीन चिट देने वाला नहीं। चले श्रीमती गुरुवर जॉब के हिसाब से कर नहीं पाते। हाँ तो जॉब के हिसाब से नहीं कर पाते। अब समझ से आई। अब जॉब के हिसाब से नहीं कर पाते हैं तो शाम को कर लिया करो, जाकर भक्तांबर पाठ आरती जब समय मिले तब किया करो। जिस दिन समय मिले उस दिन किया करो। देखिए मैं विगत 2 दिनों से सुन रहा हूं, कल भी मैंने सुना कि वास्तव में केकड़ी कितनी बड़ी समाज है। केकड़ी की समाज चाहे तो हिंदुस्तान के पूरे स्कूलों को गोद ले सकती है। वाह वाह। इतना पैसा केकड़ी में है, लेकिन गुदड़ी के लाल छिपे हुए बैठे हैं। उन बच्चों को याद करो जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। मान लीजिए 500 बच्चे एक्स्ट्रा बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, और उस कमरे में बैठने वाला बच्चा अगर एक संत बन गया, एक साधु बन गया, तो तुम्हारा स्कूल का कमरा बनाना और जीवन सार्थक हो गया। तुमने अपने लिए महल कोठी बहुत बनाई, बंगले बहुत बनाई, और अभी कल से लेके आज तक हम स्कूल के कमरे के बारे में सोच रहे हैं। बंधुओं, ऐसे ऐसे भक्त महाराज के चरणों में आते हैं, वो पूरा स्कूल बनाने की भावना रखते हैं। लेकिन संतों की एक कृपा रहती है, गुरुदेव की भावना रहती है कि जन जन की भावनाएं जुड़े तो और भी उससे ज्यादा आनंद आता है। एक कमरे की राशि कितनी? 5 लाख रुपए। अरे बंधु, 5 लाख से होता क्या है? आप अपनी कोठी में 50 लाख लगाते हो, बेटा और बेटे की शादी करते हो तो 50 लाख का गार्डन बुक करते हो, बैंड ऐसा बुलाते हो कि केकड़ी में आज तक ना आया हो ऐसा बैंड बने, रसोई ऐसा बुलाते हो कि जो किसी की ऐसी मिठाइयां ना बनी हो ऐसी मिठाई बनी। और 3 साल के समय को देखने के बाद भी अगर हम बच्चों को संस्कार नहीं दिला सकते तो हमारे जीवन में इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं होगा। जिंदगी में मौका मिला है 5 लाख की राशि 3 साल में देना है, और 3 साल में भी आप ध्यान रखो, आप 5 लाख अगर सेफ रखोगे तो अकेले ब्याज से ही पूरा स्कूल बन सकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि पहले कोई देखे, अरे पहले जो है सो पाए। एक मंजिल बनना है, दूसरी मंजिल बनाने की जरूरत भी वहां बनेंगे। बंधु, 51 कलश अगर कोई देता है तो पूरी एक मंजिल उस परिवार के नाम होगी। अभी देखो आवा में एक परिवार ने स्कूल बनाया, जहां संत जाते हैं वह एक मंजिल बनाने के लिए तैयार होते हैं। कोटा का छात्रा से तो देखो एक मंजिल एक बना दी, और हम केकड़ी में इतने बड़े गुदड़ी के लाल होने के बाद बाहर के पैसे की अपेक्षा रखते हैं। बंधु, ये मौका मिला है, ये माताएं जितनी बैठी है, बच्चों को जन्म कौन देती है, उनको सजाती संभालती कौन है? अगर ये चाहे तो पूरे स्कूल को गोद ले सकती है। लेकिन करें क्या? बोली लगती है, बात आती है, एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं, लेकिन खुद के लिए खर्च की बात आए तो सबसे पहले अपनी डिमांड पूरी करती है। अरे एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने वाला, महाराज जी ने कल कैलकुलेशन बताई थी कि जीवन भर में कितने बच्चे इस कमरे में पढ़ेंगे। उन बच्चों के पढ़ने का अगर आप पुण्य कमाना चाहो तो जीवन भर फिक्स डिपॉजिट आपके अकाउंट में आएगी। तो मैं चाहता हूं कि जिन जिन लोगों को कमरे बनवाना है, और नहीं तो एक दातार ऐसा भी आ सकता है जो कहे एक मंजिल पूरी बनाऊंगा, और उस मंजिल में उस परिवार का पूरा कुटुंब परिवार का नाम
क्लिक किया जाएगा, जो जीवन में कभी सिलापट वहां से हटेगा नहीं। तो जिनके भी भाव हो, अपने भावों के साथ एक एक कमरा 5 लाख रुपए और पूरी बिल्डिंग प्रदान करना चाहते हैं तो 51 लाख में बना सकते हैं। 3 साल की सीमाएं बंधु मौका मिला है, उसका पूरा लाभ लीजिए। तुमने एक रूम केकड़ी से गुप्तदान आ चुका है। तुमने बहुत बड़ी उपाधि दे दी, यानी भारत के सारे स्कूल केकड़ी गोद ले सकती है। जी महाराज, कितना पैसा केकड़ी में। देख लो रे दर्पण में अपने अपने मुखड़े है। यदि केकड़ी के लोग हमें यही आश्वासन देवे कि जो स्कूल है इसी को गोद लेते हैं, विद्यार्थी कमरे के अभाव में कभी स्कूल से वापस नहीं जाएगा। ब्रह्मचारी जी प्रदीप, यदि यही इन्होंने कह लिया तो समझ लेना ये पंचकल्याणक में बहुत अतिशय और चमत्कार हो गया। और महाराज जी, ये एक स्कूल के लिए कह रहा हूं जिसमें ये केकड़ी वाले आश्वासन दे दें कि यह स्कूल में कमरे के अभाव के कारण कोई विद्यार्थी वापस नहीं जाएगा, इतना ही हो जाए। ओह, उपाधि तो बहुत बड़ी मिली, नाम बड़े और नहीं महाराज, दर्शन भी बड़े ही होंगे। एक और रूम आ गया किशनगढ़ से गुप्तदान में, एक बार उनके भावों के सम्मान ताली बजाइए। बंधु, ऐसा ना हो कि बाहर वाले पुण्य लूट ले जाएं और हम देख देख के ठंड ठंड गोपाल हो जाए, फिर गुदड़ी के लाल को बदलना पड़ेगा। श्रीमती निर्मला जी कटारिया और उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती वंदना जी पांड्या। और ये पक्का निश्चय मानिए महाराज जी कि यहाँ यदि हमारी स्कूल बहुत बड़ी बनी तो वो राजस्थान का पहला स्कूल होगा जिसका नाम इस लिए जाएगा कि यदि हमें बच्चों को भर्ती कराना है, अपने कुल को बचाना है, उनके आचार विचारों को सुरक्षित रखना है, तो चलिए श्री सुधा सागर विद्या विहार केकड़ी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक सिद्ध क्षेत्र पे कोई मंदिर बनता है उसका पंच कल्याणक होता है, और एक गांव में मंदिर बनता है उसका पंच कल्याणक होता है। उन दोनों की क्या पुण्य में किसी में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। जिसका अपन पंच कल्याणक कर रहे हैं वह मंदिर, वह मूर्ति कितने लोगों तक सीमित है, कितने लोग उसके दर्शन करेंगे, कितने लोग उसके अधिकारी हैं, कितने लोगों का मंदिर माना जाएगा, उसमें उतनी ही एनर्जी आएगी। और तीर्थ क्षेत्र का जब पंचकल्याणक होता है वो सारे विश्व के लिए किया जाता है और हर विश्व का व्यक्ति उसका मालिक बनता है, ट्रस्टी बनता है, अधिकारी बनता है। जो विद्यालय, जो तीर्थ क्षेत्र सारे भारत के लिए खुले हैं कि कोई भी भारत का आके ट्रस्टी बन सकता है, वे तीर्थ क्षेत्र महान अतिशयकारी एनर्जिस्ट होते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्रों के पंचकल्याणक का इंद्र बनना, माता पिता बनना, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, वहां मूर्ति विराजमान करना, वहां दान देना उतना ही प्रभावकारी है जितना उससे लोग लाभ लेते हैं। इसलिए बहुत बहुत अंतर होता है। जो कॉलोनियों के मंदिर बनते हैं एक सीमित रह जाते हैं, यहां तक सिमट के रह जाते हैं कि वे 10-5 लोग के ही कब्जे में रह जाते। आपने प्रश्न किया है तो मेरी ये भावना है कम से कम यहाँ पूरी सकल समाज एक होना चाहिए, सब एक समाज के अंदर मंदिर होना चाहिए। लेकिन ये तो व्यर्थ में कहना है, 2 समाजें तो यहाँ हैं ही, अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज। कम से कम 2 से 3 समाज नहीं बने तो यहाँ जो भी मंदिर बने ये 2 समाज की पंचायतों के अंतर्गत ही रहना चाहिए। मान लीजिए अभी शराबगी समाज का जो मंदिर बन रहा है वही है ना, हाँ, तो शराबगी समाज का या बोहरा कॉलोनी का मंदिर सकल दिगंबर जैन पंचायत के अंतर होना चाहिए। इसकी कोई अलग से कमेटी नहीं बने, सकल दिगंबर जैन समाज ही इसकी अधिकारी हो, मालिक हो। हाँ, वो पंचायत समिति
इस मंदिर का संयोजक खाता रहे, बैंक खाता रहे, सब कुछ रहे, व्यवस्था रहे, इसका पैसा यहीं रहे, मात्र संयोजक 2 बना दिए जाए, 3 बना दिए जाए, बाकी अंडर में रहना चाहिए सकल दिगंबर जैन समाज के अंडर में। यदि आपका शराबगी का और अग्रवालों का भेद है तो शराबगी जैसा चैत्यालय सारी पूरी सकल दिगंबर जैन समाज का माना जाता है और सकल जैन समाज उसको व्यवस्था करती है, यह बोहरा कॉलोनी का मंदिर भी सकल दिगंबर जैन समाज कम से कम शराब के अधिकार में नहीं तो वे 4 लोग मोहल्ले के वही पदाधिकारी बन जाए, वही उसको बनाने तो अपनी ढपड़ी अपना राज्य उतना ही अतिशय उस मूर्ति में आएगा। श्री वंदना जी पांड्या और उसके पश्चात तैयार रहेंगी श्री अशोक जी जैन, चंदन नगर भोपाल से। गुणोदय तीर्थ क्षेत्र से लगातार तीर्थ रक्षक और असीम भक्तामर जी विधान में अपनी स्वीकृति मिलती जा रही। श्री रतनलाल जी, विमल कुमार जी, श्रीमती सरोज देवी पुलकित, साक्षी ऋषभ गोदा परिवार गुलाबपुरा, विनोद जी राजेंद्र जी, रमेश जी सम्यक जी इंगोने वाले केकड़ी, गोविंद जी, गोविंद कुमार जी, राजकुमार जी, उत्कर्ष सक्षम पलचिन पंथ सिंगल परिवार सदारा वाले, इन्होंने तीर्थ रक्षक और विधान में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मंदिरों में का ही पुण्य कम नहीं होता सकती, जो मंदिर अपने कब्जों में रखते हैं, क्योंकि जो अपने 4 लोग मिलकर रखते हैं इनका भी धीरे धीरे डाउनफॉल हो जाता है। इनकी जो मंदिर बनाने वाले तक रहते हैं वे मंदिर में पूजा करने लायक भी नहीं रहते, क्योंकि मंदिरों में अपना कब्जा कर लेते हैं। 2-4 लोग मिलकर के ही उनको हैंड करते हैं और अपनी मलकियत जताते हैं। बंधुओं, मेरा कहना बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मंदिरों को जितना विस्तार दोगे तुम भी फलोगे फूलोगे और मंदिर भी फलेगा फूलेगा। इसलिए मंदिरों को बिल्कुल सकल समाज के नाम सौंप दो और वो व्यवस्था बनाए। एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, 4 व्यक्ति झूठे हो सकते हैं, सकल समाज कभी झूठी नहीं हो सकती। गुरुदेव के चरणों में अशोकनगर के देखिए, एक पंचायत के अंदर कितने मंदिर हैं? 5 मंदिर। ललितपुर में देखिए 20 मंदिर एक पंचायत के अंदर चलते और सारी समाज एक पंचायत को चुनती है, फिर वो पंचायत मिलकर के हर मंदिर का संयोजक अलग अलग बना देते हैं, व्यवस्थापक अलग अलग बना देते हैं, लेकिन मलकियत जो रहती है वो सकल समाज की रहती है। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपके प्रवचन से दान देने की भावना होती है, सभी अपनी हैसियत से अधिक दान बोलने की भावना भी रखते हैं और देते भी हैं, लेकिन महाराज जी कभी कभी भावना दबाकर भी रह जाते हैं, इसका समाधान कीजिए। भावना रह जाते हैं महाराज जी, दबा क्यों रह जाते हैं? कंजूसी के कारण रह जाते हो? नहीं, कंजूसी नहीं महाराज जी। या घर वालों के डर के कारण रह जाते हो, या शक्ति नहीं है इसलिए रह जाते हो? शक्ति नहीं है इसलिए रह जाते। शक्ति नहीं है तो ये तो जब तुम्हारे पास खूब धन दिया था, मैंने पूछ लिया भगवान से कि नहीं भगवान इनकी भावना बहुत है, दे क्यों नहीं पा रहे, तो इनको थोड़ा धन दे दो। बोले एक बार दिया था तो कुछ दान नहीं दिया, इसलिए हमने अब दिया ही नहीं। नमस्ते गुरुदेव। परम दयालु परम उपकारी गुरुदेव के श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमने हमारे पूर्वजों से राम भरत मिलाप का सुना है, नाटक रामलीलाओं में भी देखा है, श्री कृष्ण सुदामा का भी सुना है, लेकिन पिछले वर्ष गुरुदेव हमने राम का और हनुमान का जो मिलन अपनी आंखों से साक्षात देखा, गुरुदेव का और उनके शिष्य का मिलन। संसार में गुरुदेव शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो उस दृश्य को देख रहा होगा और उसकी आंखों से अश्रुधार ना बह रही हो। हे गुरुदेव, उस मिलन के थोड़े से संस्करण हम जिज्ञासुओं को सुना दें। कौन सा मिलन? साल भर पहले कौन सा मिलन हुआ? वो आपका और गुरुदेव का मिलन। वो साल भर, उसको तो बहुत साल हो गए। बहुत साल पहले ही गुरुदेव, 5 साल से ऊपर। हाँ गुरुदेव, उसी का गुरुदेव। हाँ, तो उनके संस्मरण प्रश्न रूप में सुनाए जाते हैं। ये कोई प्रवचन सभा नहीं है जो मैं संस्मरण सुनाऊं। थोड़े से गुरुदेव, केवल 2 संस्मरण। श्रीमती विमला जी वेद। महाराज जी, आपने अभी बताया कि जो समाज में विघटन का कार्य करते हैं और मंदिर कार्य करने में अग्रणी रहते हैं, तो क्या महाराज जी ये उस समाज का नियोग ऐसा है कि उन्हें ऐसे ही पद वाले मिलेंगे, या फिर ये जो मान रखते हैं वो जान रहे हैं कि हमारा निश्चित रूप से पतन होगा,
फिर भी उनकी मान कसाई बढ़ती रहती है। मान कसाई, जब मान कसाई तीव्र होती है तब ऐसे परिणाम होते हैं। रावण सब सत्य को जान रहा था, लेकिन मान कसाई कारण से उसने स्वयं का विनाश कर लिया। तो मान कसाई की प्रबलता से ऐसा होता है। मान कर रहा है यदि मैं सबके सामने मिल जाऊंगा तो मेरी हुकूमत नहीं चलेगी, मेरी दादागिरी नहीं चलेगी। तो इस कारण से उनकी मान कसाई ऐसा नहीं करने देती, उनका कर्म ऐसा ही है। चले आगे। श्रीमती मीना जी डिग्गी मालपुरा से, या महाराज जी लंका वालों का ऐसा ही नियोग था कि उन्हें रावण मिलना था। आगे चल, जल्दी चल। मीना जी डिग्गी, और इनके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी जैन अजगरा वाले। गुरुवार के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, आज मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गोद भराई के समय जब माता की गोद भरते हैं, फिर जब माता वापस गोद में डालती है तो वो क्यों? और गोद जब महिला गर्भ धारण करती है उस समय महिला को कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए और क्यों? महिलाओं की गोद भराई का जो सिस्टम होता हो वो पूरी जानकारी मुझे नहीं है। उसका कोई ना कोई मांगलिक दस्तूर होता है, और जब महिला गर्भवती होती है तब उसे आदि पुराण पढ़ना चाहिए। आदि पुराण के अंदर सारी की सारी गृहस्थों की बातें पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने लिखी है। गर्भान्वय क्रियाओं का वर्णन वहाँ बहुत अच्छा आया है, तो उनको आदि पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। श्री अशोक जी जैन अजगरा वाले, और उनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जी राठा। गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, कल 16 स्वप्न माता ने देखे थे, तो अंत में एक ऋषभ मुख में प्रवेश करता है, और कई अन्य ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि उसमें हाथी प्रवेश करता है मुख में। तो ऐसे हाँ, तो किसी को हाथी, किसी को सिंह, किसी को वृषभ भी ऐसा उल्लेख मिलता है। मरु देवी के लिए अलग हुआ, किसी के लिए 3 प्रवेश होते हैं, 3 शुभ होते हैं, हस्ती, सिंह और वृषभ। ये 3 में से कोई भी प्रवेश कर सकता है, ऐसा मानना। महाराज जी, उत्तर पुराण में 24 तीर्थंकर में 24 तीर्थंकर को हाथी का प्रवेश कराया गया। तो हाथी का, लेकिन कहीं कहीं आचार्यों ने सिंह को भी लिया है और कहीं कहीं आचार्यों ने वृषभ को भी लिया है। वर्णन मिलता है, आचार्यों के मत है। नमस्ते श्रीमती नीतू जी राठा, और आज के अंतिम जिज्ञासा के लिए श्रीमती वंदना जी, श्रीमती रेणु जी कालाटोक। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंचकल्याण देखने का ऐसा क्या महत्व है कि पहले के लोग दूसरे गांव से 5-5 दिन तक रहने के लिए आते थे और अपने खाने पीने की व्यवस्था भी स्वयं करते थे? पहले की महिमा ही थी, वो पंचकल्याण की महिमा जानते थे, समझते थे। आज जो वाहन, यदि वही युग आ सकता है दुनिया में, लाइट और पेट्रोल डीजल खत्म हो जाए तो वही युग आ सकता है। लालटेनों से पंचकल्याणक हुए, बिजली थी ही नहीं, और उस समय पंचकल्याण को एक अलग किलोमीटरों से टेंट लगते थे, किलोमीटरों से मेला भरता था, लोग आते थे। तो अपना अपना युग है। आजकल सब रेडीमेड युग हो गया, आज सब डिब्बा छाप हो गया। आज की स्थितियां सब विचित्र बनती जा रही है, तदनुसार धर्म पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती रेणु जी काला, और जो आज के मंगल आरती के पुण्यार्जक हैं बाबूजी श्री श्रीपाल जी कटारे, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अष्टानिका पर्व में चतुर निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में जाकर 8 दिन तक रहकर वहाँ पर भक्ति पूजा आदि करते हैं, और 8 दिन के पश्चात वापस अपने विमानों में चले जाते हैं। तो फिर बाकी के शेष दिनों में वहाँ पर भक्ति पूजा आदि क्रियाएं कौन करते होंगे? और क्योंकि वहाँ पर मनुष्य तो जा नहीं सकते हैं, तो फिर वहाँ पर भक्ति पूजा आदि कौन करते होंगे? निरंतर ऐसा कोई भी अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है जिसमें 24 घंटे कोई ना कोई देवता जाते हो। जैसे आप लोग मंदिर तो प्रतिदिन कोई ना कोई जाता है, लेकिन वार्षिक मेला होता है ना, वार्षिक अभिषेक होता है, तो उस कारण से तो वो तो जाना, वो सामूहिक रूप से जाते हैं। लेकिन निरंतर वंदना करने के लिए जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं उन सभी में देवता निरंतर जाते रहते हैं। एक भी मिनट ऐसा खाली नहीं होता जिस समय अकृत्रिम चैत्यालयों में कोई ना कोई देवता वहां न पहुंचता हो।
नमोस्तु महाराज। बहुत ही कल का दिन एक साथ दो सुनो, कल जो महावीर जयंती है, आप लोग अपने हिसाब से जुलूस निकालना चाहते हो कि मुझे भी ले चलोगे? हाँ, यदि महावीर जयंती के जुलूस मुझे ले चलना है तो उस दिन जैसे आप ठीक 7 बजे यहाँ आ जाओ तो फिर मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और लेट आओगे तो आप लोग जाना, मैं यहीं रहूँगा। चलिएगा, कल ठीक 7 बजे यहाँ से भव्य शोभा यात्रा आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक की जन्म जयंती मनाएंगे। आरती शुरू करें। बोली जगत बनी पंगो से 116 सागर जी महाराज की शुभ सागर की गुरु आगर की शुभ मंगल दीन सजाए के आज उतारू आरतियां। शुभ सागर सागर
बल 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 गीत तुम्हारे गाता हूँ, गुरु चरणों में मैं झुक झुक शीश नवाता हूँ, गुरु चरणों में मैं झुक झुक शीश नवाता हूँ। जरा झूम के दोनों हाथ ऊपर करके जय हो इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बियरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड।